रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। लाहौर हाई कोर्ट बार की कैबिनेट, लाहौर हाई कोर्ट के गयूर बुकला बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। और जो चंद मीडिया के दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कवर करने के लिए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। शायद ये भी अनअनाउंस्ड ब्लैकआउट चल रहा है कि अगर कोई बात आइन और कानून की बालादस्ती की होगी, अगर कोई बात मिलिट्री कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होगी तो मीडिया उसको कवर नहीं करेगा। शायद ये भी एक ब्लैकआउट ही चल रहा है, लेकिन आवाज़ दबती नहीं है, आवाज़ ख़त्म नहीं होती है। और जब तक ये काला कोट है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आवाज़ कायम और दायम रहेगी। दर हकीकत आज की इमरजेंट मीटिंग इसलिए कॉल की गई थी कि आज के चीफ जस्टिस की बददयानती, बदअहदी और मैं इससे अगली बात कहूंगा कि अपने अंदर का छोटापन दिखाने के लिए जिस तरह बड़ी बड़ी बातें करके इस ओहदे पे आप पहुंचे, शर्म आती है आज आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हुए। आपके लिए चार्जशीट तैयार है। आपकी चार्जशीट कल के जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के लेटर में मौजूद है। आपके खिलाफ एक पहले भी चार्जशीट दी गई थी, लेकिन ये काला कोट रास्ते में आया था, जिसकी वजह से आज आप चीफ जस्टिस हो, वरना शायद आज आप कहीं लंदन के उन अपने घरों में जाकर रहते जिनको आपने डिक्लेयर भी नहीं किया था और जिनका आपके खिलाफ रेफरेंस भी था। ये जुडिशरी, ये सुप्रीम कोर्ट जिसने आपको शेल्टर दिया था, आज आप उसी को शेल्टर लेस करने जा रहे हो। आज उस जुडिशरी का कत्ले आम तुम अपनी अना की तस्कीन के लिए करने जा रहे हो। आपको होश के नाखून लेना होंगे, और अगर आज आपने होश के नाखून न लिए तो फिर कल बंदयाल साहब को लोग बातें करते थे और लोग कहते थे शायद वो अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं करा सके, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आप थे, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पीठ पे छुरा घोंपा था और आज आपकी पीठ पे छुरा घोंपा जाएगा। और क्योंकि ये मकाफाते अमल है, जैसे आप करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। आज आपको ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच बनाते हुए ये सोचना था कि जो उस कमेटी का फैसला था, जो अलेजिडली, मैं आज भी कहता हूं, उस प्रोसीजर एक्ट के अंदर जिस तरह से तरमीम करके ये बंदर बांट के अंदर रखी गई थी चीज, वो गैर कानूनी थी, वो गैर आईनी थी, लेकिन आपकी जजमेंट ने उसको शेल्टर देके आज आपको ही नंगा कर दिया है कि आपने खुद उसको वायलेट कर दिया है। कैसे आपने उस कमेटी में तयशुदा बातों के बरक्स बेंच बनाई है, शर्म आनी चाहिए। क्या वो जैसे रबिया कह रही थी कि इस बेंचेस की सियासत ने, इस बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे मुल्क का पहले भी बेड़ा गर्क किया था और आज भी बेड़ा गर्क करने को तैयार हो आप लोग। मैं समझता हूं कि आज की जुडिशरी और आज से पहले की जुडिशरी भी इसकी भरपूर जिम्मेदार है। किस मुंह से आज आप ओपन कोर्ट के अंदर भट्टो का रेफरेंस सुन रहे हो? क्या इतने साल बाद आपको याद आया कि आप भट्टो को इंसाफ दोगे? और जैसे पहले कहा गया था कि भट्टो उस वक्त भी जिंदा था,
भुट्टो अपने किरदार से जिंदा था। आप अपने किरदार से आज जिंदा रहते हुए भी मुर्दा बन चुके हो। आप लोगों की बात कोई नहीं करेगा। किरदारों के गाजी होते हैं। अभी विरक साहब और एहसानुल्लाह साजिद साहब ये सारी बातें कर रहे थे और करबला की बात बड़े अरूज पे चल रही थी। तो आज ये हुसैनी हैं, यजीदी भाग चुके हैं क्योंकि उन्हें अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। वो अपने मफाद की खातिर बिलों में घुसे हुए हैं। ये हुसैनी कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। आप देखें, अक्टूबर 28 से एक खास सोच के, एक खास ग्रुप के हामिल सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बने हैं। नवंबर गुजर गया, आज दिसंबर आधा गुजरने को है। इंसानी हुकूक के अलमदार होने की हैसियत से हम आज खड़े हैं। कोई एक स्टेटमेंट इस मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट, इस गवर्नमेंट की जितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं, इस इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर एक स्टेटमेंट तक नहीं आ सकी। इस बात पे मैं आज उनके ज़मीर को झंझोड़ता हूं कि खुदारा ये ओहदे, ये ऑफिस खत्म हो जाते हैं। लोग अपने किरदार के साथ, लोग अपनी काविश के साथ जिंदा रहते हैं। जाती मुनफियत, जाती फायदे हासिल करके आप एक साल तो अय्याशी से गुजार सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी आपको अच्छे अल्फाज के साथ याद नहीं किया जाता। आपको सोचना होगा कि ये काला कोट, ये अवाम, पिसी हुई अवाम, ये आज जेल की चक्कियों में पिसने वाले सियासी वर्कर, आज जेल की चक्कियों में पिसने वाली ये अवाम आपका क़यामत के दिन भी गिरबान पकड़ेगी कि क्यों नहीं आपने हमारे लिए आवाज उठाई। हमने तो आपको ओहदा भी दिया था, माल भी दिया था, औलाद भी दी थी, वसाइल भी दिए थे। आपकी जुबानों को ताले क्यों लग गए? क़यामत के दिन आपको जवाबदेह होना होगा। और आज भी वक्त है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है कि आप होश के नाखून लें, आप होश के नाखून लें। ये बनाया हुआ बेंच फिल फॉर डीलिस्ट करें और चेयर टेकर गवर्नमेंट्स की तरफ से फाइल की गई पिटीशंस को आप नंबर भी लगा लेते हो, उनको फिक्स भी कर देते हो। जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अथॉरिटी नहीं है कि 90 दिन के बाद एक दिन भी उनका कोई किरदार, एक दिन का भी एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी है, तो किस तरह तुम उनकी पिटीशंस लगाते हो? शर्म आनी चाहिए। आप उनकी पिटीशंस को लगा के फैसला करते हो और तुम्हें फैसला करने का यह काला कोर्ट हक नहीं देता है, तुमसे यह हक वापस लेता है। पहली मीटिंग में एक दफा हम पाकिस्तान बार काउंसिल की मीटिंग के अंदर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको उस वक्त मैं चीफ जस्टिस ही कहता था, आज तो मैं कहता हूं कि वो एक स्टूज के तौर पे काम कर रहे हैं, वो एक टूल बन चुके हैं। उस मीटिंग में बड़े बड़े दावे किए गए कि हम फिल फॉर 15 दिनों के अंदर तमाम इमरजेंसी के केसेस लगाएंगे, तमाम वो केसेस जो पुराने हैं, जो इन्फेक्शियस होने को हैं,
उसको फिल फॉर लगाएंगे। कहां गई आपकी वो मीटिंग, कहां गए वो आपके दावे? वो सिर्फ अपने आप को इन अखबारों की जीनत, इन टिकरों की जीनत बनाना था। और जब आपके माइंड में प्रिजुडिस होता है, जब आप कम जर्फी का काम करते हो, तो फिर आपको इज्जत नहीं, फिर इसी दुनिया में आपको जिल्लत मिलती है। और इस वक्त अवाम जिसके लिए ये सारा निजाम बनाया गया है, वो इसके ऊपर एक सवालिया निशान उठाती है। और उस सवालिया निशान के अंदर सबसे पहले पुरसिश आपसे होनी है कि एक बकरी चोर, एक 420 का जो बेलेबल ऑफेंस में है, एक ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट से अपना इंसाफ मांगता है, उसको तो इंसाफ दिया नहीं जाता। तो आप उन लोगों के लिए एक एक दिन के अंदर बेंचेस बनाना शुरू कर देते हो, एक एक दिन के अंदर उनके लिए केसेस फिक्स कर देते हो। एक तरफ नाअहली को खत्म करने जा रहे हो, एक तरफ लेवल प्ले फील्ड देने जा रहे हो, दूसरी तरफ एक शख्स को पाबंदे सलासल करके उसका जेल ट्रायल करने जा रहे हो। कौन सा कानून ऐसा इजाजत देता है? कहां है मार्शवारी गैरत, कहां है इज्जत? दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। उस मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट के ऊपर आज तक आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाया, जिसकी आपके पास सुप्रीम कोर्ट रूल्स मौजूद हैं, कनीज फादा भट्टी वाला केस मौजूद है, जिसके अंदर कहा है कि अब टिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सस्पेंड नहीं करती तो दैट इज एग्जीक्यूटेबल। कहां गई वो तुम्हारी जजमेंट, कहां गए वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जिनकी तुम बातें करते हो? और क्यों नहीं उन लोगों को आज तक उस मिलिट्री कोर्ट्स के उन लोगों के चुंगल से आजाद करके, क्यों नहीं तुम लोगों ने उनको उन अदालतों में पेश किया जिनसे आपने अलेजिडली वो ऑर्डर्स करवाए थे कि इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? क्यों नहीं उनको वापस किया? जुनैद का चेहरा मुझे सामने नजर आता है, जिसके बेटे की पिटीशन आज भी इस हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। और एक ही तकाजा है, इलीगल कस्टडी, इम्प्रॉपर कस्टडी, गैर कानूनी तौर पर रखे हुए शख्सों को फिल फॉर वापस भिजवाया जाए। और आज उनको आप लेजिटिमेट करने के लिए एक ऐसा बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जिसके अंदर आप चाहते हो अपने आकाओं को राजी करके आप उन लोगों की जिंदगियों के साथ खेलोगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। आप यकीन मानिए, एक एक जज से जब इंडिविजुअली बात होती है तो आइन और कानून की बड़ी बात सुनने को मिलती है, लेकिन पता नहीं जब कुर्सी पे आके फैसला करने के लिए बैठते हैं तो कौन से जिन उनको चिपक जाते हैं और वो आइन और कानून से हटके टेक्निकलिटीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ख्वाहिश होती है कि आज ये केस एडजर्न कर दिया जाए, आज इस पे कोई फैसला ना किया जाए। वो कौन तुमसे पूछने वाला है? और अल्लाह की जात सिर्फ तुमसे पूछने वाली है। तुम सिर्फ अपने रब को जवाब दे हो। इन बैरूनी, इन दुनियावी आकाओं को छोड़ दो और आइन और कानून की पामाली के रास्ते बंद कर दो हमेशा के लिए। आज ये डिफाइनिंग मोमेंट है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी ने मिलिट्री कोर्ट की उस जजमेंट को फ्रस्ट्रेट किया, अगर इस सो कॉल्ड बेंच ने हेयरिंग की, तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उस पिटीशन का हिस्सा भी बनेगी और वहां पे एहतजाज भी होगा और हम उनका रास्ता रोकेंगे। क्या हम मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 17 मेंबर का बेंच मिलिट्री कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर चुकी है। इस बेंच ने उन तमाम सेक्शंस को अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर दिया हुआ है।
अब कौन सा इख्तियार बाकी बचा है आप लोगों के पास? अब किस चीज को रिविजिट करने जा रहे हो? क्या इन 6 जजेस के पास इख्तियार है कि वो 17 मेंबर बेंच की जजमेंट को सेटिसाइड कर दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ये आपके तमाम साजिशी अनासर, आपके अपने अंदर की साजिश। क्यों नहीं बैठता खुद बीच में? चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बेंच को क्यों नहीं हेड करता? मैं पूछता हूं, आपको कौन सा अमर माने है? आपके अंदर कौन सा ऐसा खौफ है कि उस बेंच को क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट करके खुद बैठता? क्यों नहीं उस पर फैसला करते? आते हुए तो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जिसने उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को, उस प्रोसीडिंग्स को अल्ट्रा वायरेंस डिक्लेयर कर दिया। तो आज क्या तुम्हारे कनपटी पे कोई बंदूक है कि तुम उसमें ना बैठो और बाकी एक जजेस को गंदा करने के लिए उनसे फैसला अपनी मर्जी का करवाना चाहते हो? हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें बेनकाब करेंगे और जरूर आप बेनकाब हो चुके हो और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आज लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस बात के ऊपर पूरी तरह यूनानिमस है। आज पूरी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन और जो अपोजिशन के बार काउंसिल के मेंबरान हैं वो सारे के सारे इस बात के हमारे साथ हैं कि इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द एक्ट है। और तीसरी बात, हम सब मिलके ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक हम लोग इस आइन की, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।